बेरोजगार जो होता है वो अपने कर्मों से बेरोजगार रहता है। और कोई ये कहे कि मैं बेरोजगार हूँ तो वो रियल में बेरोजगार है। जाति के हिसाब से नौकरियां आती है। जनरल की आती है 360 और ओबीसी की आती है 5। नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा अवध एक्सप्रेस भारत के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल की वीडियो में हमने रोजगार मेले के ऊपर चर्चा की और युवाओं के बीच जाकर के हमने जाना कि वो इससे कितना जागरूक है और ये कितनी मदद कर रही है हमारे देश से बेरोजगारी हटाने में। आज का मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी हमारे देश में सबसे अहम और सबसे खतरनाक कह सकते हैं राजनीतिक मुद्दा है। जब भी चुनाव होते हैं हमें बड़े बड़े भाषण सुनने को मिलते हैं बेरोजगारी के ऊपर और नेताएं हमसे वादे करते हैं वोट्स पाने के लिए। हाल ही में आई स्किल इंडिया 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के लिए योग्य नहीं है। यानी कि युवाओं के पास डिग्री है, MBA की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, B.Pharma की डिग्री, अलग अलग डिग्री है, लेकिन उनके पास वो स्किल्स नहीं है जिससे कि उन्हें रोजगार मिले। तो आज हम लोगों से जानेंगे कि उनका इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है और उन्हें क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई कमी रह गई या फिर युवाओं की तरफ से कोई कमी है कि वो शायद वो स्किल्स नहीं डेवलप कर पा रहे जिसकी वजह से उन्हें रोजगार मिले। तो लखनऊ में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि लोगों का बेरोजगारी के ऊपर क्या कहना है और साथ ही इस रिपोर्ट के ऊपर उनके क्या विचार है। क्या सच में ऐसा है कि बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि स्किल्स की कमी है? तो चलिए बात करते हैं और जानते। बताइए कि आपका बेरोजगारी के ऊपर क्या विचार है? बेरोजगार आदमी खुद से होता है। वो बेरोजगार जो होता है वो अपने कर्मों से बेरोजगार रह जाता है। आप जिस क्षेत्र में निकलिए उस क्षेत्र में सबसे आगे जाइए, आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। आज इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है तो 10-15 हजार में आप अपना खर्चा शायद देख लेने के लिए, अगर परिवार है आपका तो खर्चा नहीं चलेगा। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को शायद कुछ ऐसी योजना लानी चाहिए कि जिसकी जितनी योग्यता हो उस हिसाब से उन्हें नौकरियां मिले? बिल्कुल मैडम, लेकिन आप इतना जानते रहिए जो जैसा काबिलियत जिसके अंदर रहता है वो पाता है। और कोई ये कहे कि मैं बेरोजगार हूँ तो वो रियल में बेरोजगार है। जो करना चाहता है वो कुछ भी कर लेगा। स्किल इंडिया की रिपोर्ट कह रही है कि युवाओं में स्किल्स नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये हमारी शिक्षा प्रणाली की कोई कमी है या फिर हम कहें कि कोविड की वजह से शायद युवाओं में थोड़ा आलसपन आ गया, वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, या फिर युवाओं की ये कमी है कि वो मेहनत नहीं कर रहे, वो अपनी स्किल्स नहीं बढ़ा रहे हैं? ये देखिए, इस चीज़ को तो मैं खारिज करता हूँ। अभी NSSO का रिपोर्ट आया है कि हमारे देश में लगभग 70% युवाओं की आबादी है। ये सौभाग्य की बात है हमारे देश की, लेकिन इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी इस समय है। हमारे देश के युवा सड़क पे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। BTech किए हैं, MTech किए हैं, MBA किए हैं, BCA किए हैं, BA किए हैं, BSc किए हैं, तमाम बड़ी डिग्रियां करने के बाद भी उन लोग के पास रोजगार की कोई अवसर नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दायित्व तो होती है कि हमारे देश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराना, उनको नौकरी देना, उनको जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई साधन बनाना। लेकिन इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कि आपको लगता है कि अगर युवाओं में स्किल्स नहीं है रोजगार के लिए तो ये शिक्षा की कोई कमी है? शिक्षा में कुछ ऐसी कमी है? कमी नहीं है। मैं आपको साफ शब्दों में बता रहा हूँ, मैं खुद एक बेरोजगार हूँ। इस सरकार नौजवानों को रोड पे लाना चाहती है और मैं B.Ed, B.Com, M.Com सारी डिग्रियां लेकर बैठा हूँ और जब भी फॉर्म आता है अप्लाई करता हूँ उसमें जाति के हिसाब से नौकरियां आती है। जनरल की आती है 360 और ओबीसी की आती है 5। तो बताइए, हमारी जनसंख्या ज्यादा है और हमें वैकेंसी कम है, तो ठीक 2-4-5 हो जाते हैं। ये सरकार पूरी तरह नाकाम है। 2014 से लेकर केंद्र सरकार और योगी बाबा पूरी तरह नाकामी का एकदम खेला खेल रहे हैं। नौजवानों को बेरोजगार करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ जब कोई अगर नौजवान उन्हें नौकरी मांगने आता है तो राम मंदिर का मुद्दा उठा लेते हैं। जब नौजवान उन्हें कोई रोजगार के अप्लाई के बात करता है उसे लाठी बरसवा देते हैं। इसी लखनऊ में तमाम लाठी नौजवानों पर पड़ी। हाँ, एक हमारी सरकार, ये जो उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार कर रही है, जब हमारे नौजवान कांवर लेके जाते हैं बोल बम तो उनके ऊपर फूल बरसाने का काम करती है, और जब नौजवान नौकरी मांगने का काम करते हैं तो उस पर लाठी बरसाने का काम करती है। तो सरकार पूरी तरह विफल है। इस बार जो चुनाव पड़ेगा ना, उसे नौजवान मुंह तोड़ जवाब देगा और नौजवानों ने अंगड़ाई ले लिया है। इस बार इस सरकार को सत्ता से उखाड़ कर बहुत दूर फेंका जाएगा कि उसका पता नहीं चलेगा। सर, अभी हाल ही में B.Ed का जो है सरकार का डिसीजन है कि B.Ed की डिग्री का कोई मान्यता नहीं है। अरे
उस पीड़ा का तो मैं सदस्य हूँ। मैं तो बीएड करके बताइए 1 लाख रुपया देकर बीएड किया और 4 सेमेस्टर पेपर दिया। पेपर देने के बाद तैयारी करने के बाद पता चला कि अब वो उस कैटेगरी में बीएड वाले नहीं रहेंगे। तो कितने नौजवान तो मरने के कगार पर आ गए। अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे परिवार के लोगों ने पैसा लगाकर हमें पढ़ाई लिखाई किया है और हम शिक्षा की आशा लगाकर बैठे हैं कि टीचर बन जाएंगे, तो बताइए कि हमें क्या होगा। हम जैसे नौजवानों को रोड पे आना पड़ेगा कि नहीं। अब हम जैसे कलम बेचेंगे, भाई साहब हमारे वो कलम ही नहीं बेचना पड़ेगा। जब मैं बीएड किया हूँ, बीकॉम एमकॉम करके कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हूँ और बेरोजगार बैठा हूँ, तो कलम ही बेचेंगे ना। जैसे दादाजी बेच रहे थे, हमारे भाई साहब बता रहे थे बगल में कि दादाजी कलम बेच रहे हैं। जब हम डिग्रियां लेकर हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो कलम ही बेचना पड़ेगा, या तो भीख मांगना पड़ेगा, या चट्टी चौराहे पर चाय बेचना पड़ेगा। उसे ही मोदी जी रोजगार कहते हैं। सर, हमने कल एक वीडियो किया था रोजगार मेले पे। रोजगार मेले का आया है कि 51,000 लोगों को नौकरियां दी गई हैं और स्मृति ईरानी जी ने कुछ 200-250 के लगभग सरकारी नौकरियां का आवेदन दिया है। तो आप कभी रोजगार मेले में गए और आपको लगता है कि रोजगार मेले जैसी जो मुहिम है वो युवा सशक्तिकरण में कुछ मदद करेगी? मैं बताना चाहता हूँ कि अभी इससे ये पहला एग्जाम्पल नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार का। इससे पहले मोदी जी कहते हैं और योगी जी कहते हैं 5 करोड़ रोजगार दिया, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ देंगे। कहाँ गया? सिर्फ रोजगार मेला ये पेपरों में आता है, न्यूज में छपता है, प्रदेश की जनता को, नौजवानों को गुमराह करने का एक साधन है बस। जी बिल्कुल। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना घोषणा पत्र दे रहे थे, उस समय गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि हर साल हम लोग 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। भाजपा सरकार को आए हुए, मोदी सरकार के आए हुए लगभग 9 साल पूरा हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, भाजपा के लोगों से, खासकर मोदी जी से, कि 18 करोड़ रोजगार कहां है? बेरोजगारी तो देखिए किसी की भी सरकार रहेगी, हर व्यक्ति का तो वो समस्या का समाधान कर नहीं सकते हैं। मेरी जितनी मेंटलिटी है, मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। अगर ये 5 करोड़ लोग हों, बोले हमको सब नौकरी चाहिए, तो 5 करोड़ जगह होगी तो वो दे सकते हैं। किसी को जैसे हम हैं, हम कहें हाई स्कूल पढ़े हैं, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तो क्या वो दे देंगे? नहीं दे सकते। हम लेबर का काम करते हैं, हम उसी में खुश हैं। भले हाई स्कूल पढ़े थे अपने समय में, हम भी साइंस से पढ़े, ठीक। लेकिन वक्त पे वो व्यक्ति चाहिए सरकार में कि जिसके सामने कम से कम हम अपनी समस्या लेके गए, वो सुने, उसका जितना हो सके उतना ही निवारण करें। ये नहीं होना चाहिए कि बस कोई आया धक्का मार के भगा। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ है और यहाँ का बेरोजगारी दर कुछ 5.45% है। बेरोजगारी हमारे देश में और हमारे प्रदेश में एक बीमारी की तरह फैल रही है। आबादी बढ़ रही है और उसके साथ ही बेरोजगारी। हमारे देश में 70% पॉपुलेशन युवाओं की, यानी कि हमारे पास पोटेंशियल है और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उन युवाओं का इस्तेमाल, उनके स्किल्स का इस्तेमाल हम सही जगहों पे नहीं करेंगे तो क्राइम रेट्स बढ़ेंगे और देश उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा। मुद्दा गंभीर है और बात सोचने वाली है। हमें ये सोचना होगा और हमें कदम उठाने होंगे कि हम बेरोजगारी को कैसे कम करें। ऐसे ही और जानकारियों के लिए बने रहिए अवध एक्सप्रेस भारत के साथ। कैमरामैन रवि के साथ मैं अन्नपूर्णा, अवध एक्सप्रेस भारत। नमस्कार।